हे गाइस, दिस इज़ शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग निकल गए हैं उदयपुर से पुष्कर के लिए और हमें लगेगा अभी 5-6 आवर्स अगर हम बीच में कहीं रुके नहीं तो हमने नाथ द्वारा क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी और अब हम एक ढाबे में रुके हैं। लंच टाइम हो गया इसलिए। और अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा मैंने आपको उदयपुर सिटीज़ में जो अट्रैक्शंस हैं वो सारे कवर करे हैं और आप सभी को घुमाया है। और अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट। लिंक ऊपर आई बटन में शो कर रहा होगा और साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। तो ये है हमारा रूम फॉर 1 नाइट ओनली और जस्ट हमने अभी चेक इन करा है। इसकी सीलिंग देखिए कितनी सुंदर है। और ये एक स्टडी टेबल है, बहुत अच्छी टेबल है, ये काफ़ी बड़ी भी है। और एक एक्स्ट्रा बेड हमारे लिए, फुल साइज मिरर और कितना साफ़ सुथरा रूम है, आप ये देखिए। फिर इस तरफ आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। तो ये है, देखिए कितना बड़ा वॉशरूम है इसका। तो हमें ये प्रॉपर्टी मिली है 1700 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स एंड सर्विस चार्जेस। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है और 3 लोगों के लिए रूम लिया है हमने। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कंट्री साइड रिजॉर्ट नाम है इसका। अगर आप लोग गूगल करोगे तो आपको प्राइस वगैरह पता चल जाएंगे। तो अगर 1-2 नाइट के लिए आपको स्टे करना है यहाँ पे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये बुक करिए। अच्छा रूम है, वो काफ़ी स्पेशियस है और बाथरूम भी बहुत क्लीन है और बहुत बड़ा है इसका। तो हम लोग पुष्कर सिर्फ 1 दिन के लिए हैं और मैं अभी कवर करूँगी नाइट मार्केट, क्योंकि कल सुबह हम लोग मंदिर आएंगे और अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो अभी मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि रात को यहाँ पे मार्केट कैसी लगती है और नेक्स्ट में दिखाऊंगी कि सुबह यहाँ पे कैसा माहौल रहता है। और साथ ही में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं और शॉपिंग करने के क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप लोग ट्राई कर सकते हो नींबू सोडा, शिकंजी, पुदीना और या फिर जलजीरा। साथ ही में आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कुल्फ़ी और 7 डिफरेंट पानी वाले गोलगप्पे। और यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो पुष्कर की फेमस रबड़ी, जो कि होती है कुछ इस तरीके से इस वाले कुल्हड़ में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है मेरा लास्ट डे इस पूरे राजस्थान रोड ट्रिप का और कल रात को हमने चेक इन किया था तो मैं आपको प्रॉपर्टी का टूर नहीं दे पाई। तो अब मैं आपको थोड़ी प्रॉपर्टी दिखाती हूँ कि ये रिज़ॉर्ट कैसा है। और सामने देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ है इसके 2। तो इस तरफ भी है रूम्स और हम लोगों का रूम है इस तरफ। तो ये काफ़ी बड़ा लॉन है और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो पुष्कर में बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स हैं, एक से बढ़कर एक, और बजट फ्रेंडली रिज़ॉर्ट भी है और हाई एंड रिज़ॉर्ट्स भी हैं। तो मैंने देखा है कि क्योंकि आज है सैटरडे तो कल रात को दिल्ली से काफ़ी सारे लोग ने चेक इन किया था यहाँ पे। तो मुझे लगता है वीकेंड्स में काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे। और ये है मेरे पीछे स्विमिंग पूल।
तो ये जो आपको रेंज दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको यज्ञास्थ पर्वत के नाम से जाना जाता है। साथ ही में इसको नाग पर्वत भी कहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये कुंड। और काफ़ी सारे लोगों की अब भीड़ भी होने लग गई है। तो यहाँ पे टोटल 52 घाट है और हर घाट अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा द्वारा बनवाया गया है। तो बहुत सारे लोगों को पुष्कर के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो मैं आज पंकज भैया से बोलूँगी कि आप सबके साथ भी शेयर करें, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले भी हैं। और आइए उनसे ही पूछते हैं यहाँ की स्टोरी। नमस्कार, बोलिएगा पुष्कर राज महाराज की जय। जय। तो पुष्कर तीर्थ पे जब लोग आते हैं, अभी जो जानकारी लोगों को है वो ये जानकारी होता है कि संसार में एक ही मंदिर बना है, ब्रह्मा जी का बना है पुष्कर में। इसी जानकारी के साथ हम पुष्कर आते हैं, सीधे मंदिर दर्शन को चले जाते हैं। लेकिन ये जानकारी लोगों को अधूरी होती है। वास्तव में ब्रह्मा जी का ब्रह्म रूप जो है वो जल सरोवर का है। ब्रह्मा जी का जो जल निवास है यही ब्रह्मा जी का ब्रह्म रूप है। तो ये सरोवर जो बना है ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से कमल का पुष्प गिराया, पुष्प गिरा के यहाँ पे सरोवर का निर्माण किया। तो सरोवर का निर्माण जब हुआ वो कहलाया पुष्कर, क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का पुष्प गिरा। संस्कृत भाषा में पुष्प मतलब फूल, कर मतलब ब्रह्मा जी का हाथ, संधि करेंगे बनेगा पुष्कर। इस प्रकार सरोवर का नाम बना पुष्कर। और जब हम कुछ भी नया करते तो हवन पूजन विधि वगैरह किया जाता है। ब्रह्मा जी ने हवन में बैठने के लिए 1000 वर्ष तपस्या करके उनके लिए मुहूर्त जो निकला वो निकला दिवाली के 10 दिन बाद, कार्तिक माह में एकादशी से पूर्णिमा। तो ये जो मुहूर्त उनके लिए निकला था वो 5 दिन हवन उन्हें करना था। हवन में बैठने के लिए पत्नी का होना अति आवश्यक था। उन्होंने अपनी पत्नी माँ सावित्री को बुलावा भिजवाया। माता सावित्री को बुलावा देने के लिए उनके पुत्र नारद मुनि गए थे। नारद जी ने वहाँ जाके उन्हें गलत जानकारी दी कि माता वहाँ पर अधिक समय है, आप आराम से पधारिएगा, जबकि उन्हें जल्दी आना था। तो माता ने 16 श्रृंगार में अधिक समय लगाया और लौटने में विलम्ब किया। और उस विलम्ब के कारण यहाँ पे जब उनका इंतजार हो रहा था तो उनके जो ऋषिगण यहाँ थे उन्होंने उनसे निवेदन किया ब्रह्मदेव से कि आप जगत पिता हैं, अगर आप गलती करेंगे, माता सावित्री समय पर ना पधार सकी तो आप हवन में नहीं बैठ पाएंगे, अपने कर्तव्य को पूर्ण ना कर पाएंगे। तब इंद्रदेव को बुला के, जो कि इनके द्वारपाल हैं, उन्हें जंगल में भेजा गया। आपको जाके जो भी पहली कुंवारी कन्या मिलती उस कन्या को आप लेकर आइए। वहाँ उन्हें एक ग्वालन कन्या मिली, उस कन्या को वो लेकर आए। वेद मंत्रों के साथ माँ कामधेनु का आह्वान किया। कन्या को गौ माता के मुख में डाल के शुद्धिकरण किया गया और देवी की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है वो देवी जो उत्पन्न हुई उनका नाम दिया गया माँ गायत्री, क्योंकि गाय और स्त्री संधि करने पे बना गायत्री माँ। तो गायत्री मंत्र और माँ गायत्री की उत्पत्ति और उद्भव स्थल यही धाम पे हुआ। ब्रह्मा जी का दूसरा विवाह करवाया गया वेद माता गायत्री के साथ। ब्रह्मा जी हवन में बैठे। तो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जो यज्ञ स्थल बना। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी माँ गायत्री के साथ बैठ के हवन किया था। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 2 पत्नियाँ बनी। ये सामने जो मंदिर देख रहे हैं टापू पे आप लोग जी। उसके बाद में जब हवन में बैठे, हवन की आहुति की गूंज जब माँ सावित्री के कानों में पड़ी, माता ने विचार किया कि मेरे बिना हवन किस प्रकार चालू हो गया। जब वो नीचे आके देखे अपनी जगह अन्य स्त्री को पाया, क्रोधित होकर माता ने श्राप दे दिया कि आपने मेरे होते हुए पराई स्त्री से विवाह किया है, वो भी अपने धाम के निर्माण हेतु। मेरा आपको श्राप रहेगा कि आपका संसार में कहीं कोई मंदिर मूर्ति कभी नहीं बनेगा। एकमात्र जल सरोवर जिसका आपने निर्माण किया, आप सदैव इस जल सरोवर में निवास करेंगे। मंदिर मूर्ति का पूजन ग्रस्त जीवन के लोग आपका नहीं करेंगे। 3 युग बीतने के बाद कलयुग काल में आपका मंदिर बनेगा और वो भी साधु संत सन्यासी बना के आपका पूजन अर्चन करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जब ग्रस्त जीवन से पुष्कर आते हैं तो वास्तविक जो निवास ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी का जब ब्रह्म दर्शन होता है वो जल सरोवर का होता है। तो ये जिसे हम ब्यूटीफुल पुष्कर लेक के आके संबोधित करते हैं आजकल टाइम में, ये वास्तव में एक पवित्र सरोवर है। जैसे माँ गंगा का पवित्र जल है उसी प्रकार से पुष्कर राज का पवित्र जल है। पुष्कर तीर्थ गुरु कहलाया है, गंगा माता है, प्रयाग राजा है। तो पुष्कर तीर्थ गुरु बना और गुरु हमारी संस्कृति में अपने आप को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। तो हम सबसे बड़े और हम सबसे आगे हमारे गुरु होते हैं, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। सृष्टि की रचना यहाँ से हुई है। हमारे गुरु तीर्थ हैं। पुष्कर तीर्थ पर जब आते हैं जल का पूजन अर्चन करके ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया जाता है। तीर्थ पर ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों द्वारा पूजन करवाया जाता है, दान दक्षिणा देके हम अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही जानकारी यहाँ के बारे में होता है। आप लोग पुष्कर कभी पधारें तो पुष्कर सरोवर पर प्रथम जाइए, दर्शन अर्चन करके अपनी मनोकामना मांगिए, आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद में आप मंदिर दर्शन को जा सकते हैं जो मंदिर बाद में बना था। थैंक यू। जय पुष्कर आज। तो इस लेक की ऐसी मान्यता है कि यहाँ का पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि पानी अगर काफ़ी टाइम तक के लिए रहता है और उसमें कोई रनिंग वाटर नहीं आता है तो उसमें काई जमने लग जाती है।
तो इस वाले लेक में ऐसा कहा जाता है कि माँ सावित्री देवी का आशीर्वाद है। और आप देखना कि ये पानी जो है आपको ग्रीन ग्रीन शेड का दिखेगा। साथ ही में आप सोच रहे होगे कि इस लेक में पानी कहाँ से आता है, तो साल में जब बारिश होती है सिर्फ उसी टाइम यहाँ पे पानी आता है और फिर पूरे साल लेक ऐसी ही भरी रहती है। तो ये है मंदिर और ऐसा है मंदिर के आसपास का एरिया। तो कहते हैं जो मेन मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो जो पुष्कर लेक है वही है। ये वाला मंदिर काफ़ी सालों बाद बनाया गया है। और साथ ही में जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो सारे लोग ब्रह्मचारी हैं। तो अब धीरे धीरे शॉप्स खुलने लग गई है और बहुत ही कलरफुल लग रहा है यहाँ पे। ये क्या है भैया? ये सोन हलवा है। कौन सा वाला है सोन हलवा? और वो वाला सोन टिक्की है। टेस्ट कराओगे क्या कैसा? हाँ भैया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चाहिए। हाँ दे दिया, नहीं करना, 3 जगह लियो नहीं आप। तो ये वाला है सोहन हलवा और वो वाला है सोहन टिकिया। तो मैंने अभी लोकल से पूछा है कि अगर कुछ यहाँ का लोकल नाश्ता करना है तो मैं कहाँ जाऊँ। 2-3 लोगों ने मुझे सेम जगह ही रिकमेंड करी है और उन्होंने मुझे बोला है कि मोहन नाश्ता के शॉप में जाओ, वहाँ का नाश्ता बहुत फेमस है। तो मैं भी आपको वहीं ले चलती हूँ। तो ये है वो मोहन जी नाश्ते वाली शॉप और ये बहुत फेमस है यहाँ की। काफ़ी सारे यूट्यूब में भी आपने इसका व्लॉग देखा होगा। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे वो देखो, वहाँ पे प्राइस लिस्ट है, मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे कचौड़ी है, समोसा है, मिर्ची वड़ा है, आलू वड़ा है, भुजिया है और सबकी प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। और इसकी शॉप आपको मिलेगी ठीक इस रेनबो के सामने। तो मैं अब आ गई हूँ सलवाड़िया मिष्ठान भंडार में और मैं यहाँ पे ट्राई करने आई हूँ मालपुआ रबड़ी। तो अगर आप लोग भी कभी पुष्कर आओ तो मालपुआ रबड़ी ट्राई करना मत भूलिएगा। और ये सलवाड़िया मिष्ठान भंडार कहते हैं, यहाँ की बहुत पुरानी शॉप है और जो यहाँ की मालपुआ मिलते हैं वो भी बहुत टेस्टी मालपुआ है। तो इस तरीके का होता है मालपुआ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बने हुए हैं और ये यहाँ की लोकल डेलिकेसी है। तो अगर आप लोग आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी है। तो ब्रेकफास्ट मैंने आपको बता दिया आप कहाँ से खाना, और मैंने आपको स्वीट शॉप भी दिखा दी। बट अब बात करते हैं लंच और डिनर की। तो मेरे पीछे है ये दिव्य रेस्टोरेंट। कल रात को एक्चुअली हमने यहाँ पे डिनर किया था और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने 3 लोगों ने आराम से खाना खा लिया था और खाना भी बिल्कुल घर जैसा था और घी तो उन्होंने पूरा भर भर के डाला था खाने में। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसे ही लोकल ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो मैं आपको दिव्य रेस्टोरेंट सजेस्ट करूँगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हम तीनों ने सिर्फ 500 रुपीज़ में पूरा भरपेट खाना खा लिया था। तो ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है लंच और डिनर के लिए। तो गाइज़ अब टाइम आ गया है दिल्ली वापस जाने का और आई होप आपको मेरी राजस्थान सीरीज़ पसंद आई होगी। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय।